हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है राजस्थान जीके लैब में। आज हम फिर से सूजस प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, इसका पार्ट 2। सूजस प्रश्नोत्तरी राजस्थान सरकार द्वारा जो मासिक पत्रिका जारी होती है राजस्थान सूजस, उसी के अंदर सरकार की तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ये आपके आगामी सभी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे, क्योंकि ये आपका राजस्थान करंट, राजस्थान साहित्य, पर्यटन स्थल और राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं को भी कवर करते हैं। तो कई सारे ऐसे जीके के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो आपको कहीं किसी पुस्तक में शायद ना देखने को मिले। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपको इसका पार्ट 1 देखना है तो उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम बार दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई। तो ये 2-3 प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका एल्बिनो गिलहरी। देखिए, ये एक तरह से दुर्लभ गिलहरी वाइट कलर की होती है, इसकी आंखें लाल होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेलानिन होता है। तो ये आपके टोंक में देखी गई है। अब हम इसको साथ साथ में याद भी करेंगे। दूसरा आपको पूछता है, जो अभी एक पेपर में आया भी था, यूट्रिकुलेरिया पादप कहाँ देखने को मिला। तो ये आपका मिला केवलादेव घना पक्षी विहार, भरतपुर में। फिर है आपका, अगर आपको पूछे कि कैराकल बिल्ली कहाँ देखने को मिली, तो ये आपका मिली है मुकंदरा हिल्स में, कोटा में। ये थोड़ा बहुत ताकि अभी याद हो जाए आपको। फिर है आपका फोटोसौर के जीवाश्म कहाँ पे मिले। तो जहाँ पे भी आपको जीवाश्म की बात आए तो वो आपका जैसलमेर के रेगिस्तान में मिलते हैं। तो इसका है मेढा, जैसलमेर। तो ये आप याद रखिएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए, टोंक। फिर है आपका नागौर जिले में दधी माता मंदिर का सभा मंडप के गोवर्धन स्तंभ लेख की लिपि कौन सी है। तो पहली बात तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि दधी माता मंदिर कहाँ है। अगर आपको पूछे कि दधी माता मंदिर कहाँ है, तो ये आपका गोठ मांगलोद, नागौर में है। और यहाँ पे कौन सा स्तंभ लेख मिला है आपको, गोवर्धन स्तंभ लेख मिला है। जिसकी लिपि आपको पूछी गई है तो वो कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। और अगर भाषा पूछे तो भाषा इसकी संस्कृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है आपका, किस भक्त कवि की रचना से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ये आपका देखिए एक तरह से साहित्य का प्रश्न हो गया, सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका हरिदास जी। हरिदास जी की रचना है आपकी केलीमाला, केलीमाल है, केलीमाला या केलीमाल, ठीक है। तो हरि के दास क्या बना रहे हैं, केले की माला बना रहे हैं। फिर है आपका दादू दयाल जी। दादू दयाल जी ने दादू पंथ चलाया था। इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इनकी रचना है आपका हृदयवाणी, यानी कि हृदयवाणी, एक तरह से हृदयवाणी, थोड़ा मिसप्रिंट है। फिर है आपका नाबादास जी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको कहीं मिलता नहीं है। नाबादास जी, नाबादास जी की रचना है आपकी अष्टयाम, यानी कि 8 आयाम है। किसके, नभ के, नभ के यानी कि आसमान के कितने आयाम हैं, 8 आयाम, तो अष्टायाम। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। तो सुमेलित नहीं है आपका मीराबाई गीत गोविंद, सुमेलित नहीं है। गीत गोविंद की रचना की थी आपकी जयदेव ने। ये तो काफ़ी चर्चित रहता है। गीत गोविंद की रचना आपकी जयदेव की है। मीराबाई ने लिखी थी गीत गोविंद पर टीका। अगर यहाँ पे टीका होता तो सही होता। तो ये आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असाध्य बीमारियों से ग्रस्त वृद्धजनों की देखभाल के लिए राजस्थान सरकार द्वारा
चिकित्सालयों में स्पेशल वार्ड खोले गए, उनका क्या नाम है? तो ये करंट का क्वेश्चन है, रामाश्रय वार्ड है वृद्धजनों के लिए। फिर आपका निम्न में से किस खनिज के भंडार में राजस्थान अग्रणी राज्य है? तो देखिए यहाँ पे वैसे तो टंगस्टन का भी राजस्थान अच्छा उत्पादक है, पर यहाँ पे इन्होंने अग्रणी पूछा है, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होता है, तो वो है आपका फेल्सपार। और फेल्सपार मिलता कहाँ पे है? अजमेर में। अब इसको आप कैसे याद रख सकते हैं कि अजमेर में फेल्सपार? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, फेल्सपार से आप फेल होना याद रख सकते हैं। अजमेर में आपके क्या है? आरपीएससी है। आरपीएससी आजकल हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर लोगों को फेल कर रही है, मोस्ट ऑफ द लोग फेल ही हो रहे हैं, तो फेल्सपार आरपीएससी अजमेर में। फिर है आपका किस महिला तैराक को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये 2 महिला तैराक है, पहला है आपकी मंजरी भार्गव, दूसरा आप याद रखिए रीना दत्ता। तो इनको, ये दोनों ही महिला तैराक हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई, ये सबको पता होगा। अब 8th क्वेश्चन है आपका, रोहिड़ा वृक्ष का वनस्पतिक नेम क्या है? तो ये कई सारे इंपॉर्टेंट नेम हैं जो आपको पूछता है। तो पहला आपका था, ये है आपका प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया आपका खेजड़ी का वनस्पतिक नाम है, तो ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही रोहिड़ा आप भी इम्पॉर्टेंट है, रोहिड़ा का ये वनस्पतिक नाम है आपका टिकोमेला अंडुलेटा। ये किसका नाम है आपका? रोहिड़ा का। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एजाडिरेक्टा इंडिका किसका नाम है आपका? नीम का, नीम का वनस्पतिक नेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांपों की कौन सी प्रजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर है आपका बैम्बू पिट वाइपर, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि राजस्थान में बैम्बू तो होते नहीं, तो बैम्बू के सांप कहाँ से होंगे? फिर है आपका जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास DMFT निधि का प्रयोग किस कार्य हेतु नहीं किया जा सकता? तो देखिए जो निधि है आपकी DMFT, ये आपके मजदूरों के लिए कार्य करती है, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाती है एक तरह से। तो यानी कि ये स्वास्थ्य देखभाल करती है, उनका कल्याण करती है, पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान है, पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन से इसका कोई योगदान नहीं है, इसके लिए अलग ही विभाग है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर है आपका राजस्थान के किस ज़िले में तहसीलों की संख्या सबसे कम है? अब क्योंकि हमारे नए ज़िले बन चुके हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। सबसे कम तहसील वाला ज़िला है आपका सलूम्बर। आपका सलूम्बर जो उदयपुर से अलग करके बनाया गया है, यहाँ पे आपके 5 तहसील हैं। फिर है आपका राजस्थान में किस उत्पाद को GI टैग नहीं दिया गया है? तो उस्ता कला को दिया गया है, जो ऊँट की खाल पे कला की जाती है। सोजत की मेहंदी, बीकानेरी भुजिया को मिल चुका है, शेखावटी बंदेज को अभी तक नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहूदियों का पूजा स्थल बेदखबाद राजस्थान के किस नगर में है? ये हमने ग्रुप में भी डाला था, आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, राजस्थान GK लैब। तो ये आपका पुष्कर में है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका। पहला तो पूछ सकता है कि बेदखबाद जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये यहूदियों का पूजा स्थल है, और ये है कहाँ पे आपका? पुष्कर में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है आपका करंट से रिलेटेड, जयपुर पुलिस द्वारा नौकर किराएदार के ऑनलाइन सत्यापन हेतु कौन सा ऐप चलाया गया है? तो ये नज़र ऐप। फिर है आपका किस राजस्थानी विभूति पर डाक टिकट जारी नहीं किया गया है? तो महाकवि माघ पर किया गया है, मीराबाई पर भी किया गया है, अल्लाह जिलाबाई जो हमारी मांड गायिका है, इन पर भी किया गया है, कन्हैयालाल सेठिया पर नहीं किया गया है। कन्हैयालाल सेठिया की एक इम्पॉर्टेंट रचना भी है जो आपसे कई बार पूछ लेता है, लील टांस की रचना किसने की? तो आपके कन्हैयालाल सेठिया। नेक्स्ट इज राजस्थान में कितने राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाएं हैं? तो 5 है। तो ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपका मंगला पशु बीमा योजना, ये काफ़ी
पॉपुलर योजना रही जो आपका दिसंबर 2024 से शुरू की गई। यहाँ पे दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है। तो गाय भैंस का बीमा होता है, ऊँट का भी होता है, भेड़ बकरी का भी होता है। गधे और घोड़े दुधारू पशु नहीं है, इसलिए इनका बीमा नहीं होता। फिर है आपका अमृता देवी इंडिजिनियस प्लांट म्यूजियम कहाँ बना है? तो ये खेजड़ली जोधपुर में, तो सीधा ही कनेक्ट है। नेक्स्ट इज हाल ही में तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो की चोटी किसने फतेह की? तो वो है आपकी दीपिका सिंह राठौर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांकला को। तो ये क्वेश्चन तो इजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजहंस किस जिले का शुभंकर है? तो शुभंकर आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, हम सभी का देखेंगे। तो जो आपका राजहंस है वो तो है आपका नागौर का। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजहंस यानी आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा हंस जो राजा से संबंधित है। तो वो कैसा होगा? बहुत गोरा सुंदर होगा। तो नागौर से राजहंस। फिर आइए छोटा किलकिला, ये आपका हनुमानगढ़ का है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, हनुमान जी छोटे थे तो एकदम छोटे क्यूट थे, खिलखिला के हंसते थे। ठीक है। फिर है आपका मगरमच्छ। मगरमच्छ है आपके 12 का। तो आप ऐसे याद रखिए कि आप कहीं घूमने गए थे नेशनल पार्क में और आपने वहाँ पे क्या देखा? बहुत बड़ा मगरमच्छ देखा। और मगरमच्छ वैसे भी बहुत हैवी होते हैं। फिर है आपका भीलवाड़ा का है आपका मोर, ये भीलवाड़ा का है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भील जनजाति शिकार प्रधान है, मोर का शिकार करते थे प्राचीन काल में, ऐसे याद रखिए। फिर है आपका राजस्थान वन विभाग द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैन्य कर्मियों के सम्मान में नवजात गोडावण चूजों का क्या नाम रखा गया? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट का सवाल है। सिंदूर और सोफिया भी रखा गया, व्योम और मिश्री भी रखा गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका राज्य स्तरीय वन महोत्सव में अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार किसे दिया गया? ये भी करंट का सवाल है। तो ये आपका गौरी शंकर शर्मा को दिया गया। तो अमृता देवी पुरस्कार किसको दिया गया? अमृता देवी किसको? गौरी शंकर जी को। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इन सब का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान GK लैब को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।